हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस पर शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री के अंदर अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी जो भी फैक्ट्स होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए, वो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो लास्ट क्लास में हमने जो 4 बौद्ध संगति हुई थी वहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। लगभग आज की और एक क्लास और होगी, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में चलेंगे। ठीक है, अभी हम सारे धर्मों के बारे में जान रहे हैं ना, उनके बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का फैक्ट ये है, आज की बात ये आती है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, कौन से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जब ये 4 बौद्ध संगति हुई थी तो उसके बाद ये जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, आगे जो बात आती है, आगे की बात क्या आती है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है। ठीक है, क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। अपने निर्माण में विलंब करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है।
क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक, यही थोड़ा बड़ा है, कोशिश करूंगी यही कंप्लीट कर लूं। चलो इस पे करूंगी। हाँ, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में किया गया। ठीक है, बौद्ध या फिर हाँ, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। क्या है? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही या बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलो पहले इतना देख लो ना, आगे का बाद में बताऊंगी। तो हमने जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने 4 बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुई, और
कौन सी ईस्वी में हुई, मतलब टाइम पीरियड भी हमने पढ़ लिया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो 4 बौद्ध संगति हो गई, उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, या 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, मतलब 2 पार्ट्स में। उसके भी 2 संप्रदाय हो गए, मतलब एक हीनयान और एक महायान, 2 धर्मों, 2 भागों में विभाजित कर दिया बौद्ध धर्म को। फिर है बौद्ध धर्म में, अब महायान की बात करें तो हमको केवल ऊपर ऊपर से इतना पढ़ना है जहाँ एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाती है, ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है, तो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्त्व है। अब जो बौद्ध धर्म के अंदर जो महायान जो संप्रदाय है, 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो उसमें से जो महायान संप्रदाय है उसमें क्या हुआ, उसका जो आदर्श था वो, या वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, वो बौद्धस्त्व में बिलीव करते थे। उनका आदर्श बौद्धस्त्व हो गया था। बौद्धस्त्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते थे। मतलब इसका मतलब ये था कि जो बौद्धस्त्व का क्या मतलब था, या इस जो ये संप्रदाय था, इसका मतलब ये था कि अपना ना सोचकर पहले दूसरों का कल्याण होना चाहिए, फिर उसके बाद वो अपने निर्माण के बारे में सोचते थे। इनकी ये सोच थी, या इनकी ये पॉलिसी थी, ये इस तरीके के लोग थे, इस प्रवृत्ति के मानने वाले थे, ठीक है। और दूसरे संप्रदाय जो हीनयान है इसकी जाने, उसके अंदर क्या क्या कहा गया है, या वो किस चीज़ को मानते थे, तो वो मानते थे कि हीनयान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहर्त कहा जाता है। हीनयान के अंदर ये था कि खुद अपने, मतलब सेल्फ, कोई भी व्यक्ति क्या करे, अपनी साधना करने के, मतलब खुद साधना करे और फिर खुद ही निर्वाण को प्राप्त करे, निर्वाण की प्राप्ति हो, तो उसी को क्या कहा जाता था, उसी को आहर्त कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में किया गया। अब जैसे धार्मिक जुलूस वगैरह जो निकलते हैं, तो इसमें इसका जो प्रारंभ किया गया सबसे पहले बौद्ध धर्म के अंदर ही किया गया था, ठीक है। ऐसा सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही हुआ था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। अब बौद्ध धर्म के अंदर जो सबसे पवित्र त्योहार है वो कौन सा है, वो वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा क्या है, क्यों है, क्योंकि इसी दिन तो बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी दिन उनको क्या हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा को ही, या बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनका जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब इसके आगे का देखते हैं। आगे का है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। अब वो 4 आर्य सत्य थे कौन से,
दुख, दुख समुदाय, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और चौथे नंबर पे आता है दुख निरोधगामिनी प्रतिपद या प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी, दुख गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो ये थे जो आर्य सत्य थे 4, वो ये थे। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, इनसे मुक्ति के लिए, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही। कौन से अष्टांगिक मार्गों की? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही। अब ये अष्टांगिक मार्ग थे कौन से कौन से? पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये हलंत है ना, कभी कोई इसे मात्रा समझे। दूसरा है सम्यक संकलन या सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, ये इन दुखों के निवारण के लिए ये अष्टांगिक मार्ग बताए महात्मा बुद्ध ने। आगे है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की पालन करने के उपरांत मनुष्य की
भव तृष्णा नष्ट हो जाती है नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये निर्वाण क्या होता है इसके बारे में ना आगे बताऊंगी, पहले इतना समझ लो। क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने क्या बताया कि संसार में क्या है, सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। मतलब संसार के अंदर दुखों के 4 कारण हैं, या 4 हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि संसार के अंदर 4 प्रकार के दुख हैं। 4 प्रकार के ऐसे दुख हैं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति का जीवन नष्ट है, बेकार है, मतलब इस तरीके का उन्होंने बताया। अब जो सांसारिक दुख हैं उनके संबंध में जो 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया उन्होंने, जो 4 आर्य सत्य थे, तो उनके बारे में क्या बताया, वो कौन से थे। सबसे पहले दुख, फिर दुख समुदाय, कोई व्यक्ति दुखी है या कोई समुदाय दुखी है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इन चारों को बताया, ये 4 आर्य सत्य थे जो मतलब जिनके बारे में बौद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया। अब इसके निवारण के लिए इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही। अब ये जो दुख थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो दुख आते हैं उनके निवारण के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 चीज़ों को अपना ले तो फिर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो वो कौन से थे, जो अष्टांगिक मार्ग थे वो कौन से थे, तो वो था सम्यक दृष्टि ठीक होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। सम्यक संकल्प, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आदमी संकल्प ले तो उसको वो पूरा करना चाहिए, या फिर संकल्प मतलब बहुत सोच समझकर संकल्प लेना चाहिए। सम्यक वाणी, सोच समझकर बोलना चाहिए कि किसको क्या बोलना है क्या नहीं, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, अपने कर्म अच्छे तरीके से करने चाहिए। सम्यक आजीव, मतलब जो जीविका कमा रहा है वो सही तरीके से कमानी चाहिए। सम्यक व्यायाम, उसको डेली व्यायाम करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। मतलब अपने जीवन में ये 8 चीज़ें हर प्रकार के व्यक्ति को अपनानी चाहिए। फिर आता है सम्यक स्मृति, जो स्मृति है वो सम्यक होनी चाहिए। फिर सम्यक समाधि, उसके बाद सम्यक समाधि, मतलब इन 8 चीज़ों से किसी भी व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। आगे बात आती है कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मतलब ये अगर किसी भी व्यक्ति ने इन 8 मार्गों को, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इनको अपना लिया तो उसके अंदर जो भी भव तृष्णा है, ठीक है, जो भी तृष्णा है, जो भी लालच, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो भी लालसा है वो नष्ट हो जाएगी और उसके बाद उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ऐसा करो, इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे कहा ना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण मठ हैं, बौद्ध मठ, जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, वो कर लेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो क्लास आज की इतनी ही रहने देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा और औरों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है, कोई सजेशन हो किसी का तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।